आज अपन देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। हमने नॉर्मल वेलोसिटी पढ़ी थी। नॉर्मल वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। बट रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? रिलेटिव वेलोसिटी एज अ नेम सजेस्ट कि रिलेटिव वर्ड है। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब हो गया कि किसी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिलेशन में किस तरीके से है। मतलब एक ऑब्जेक्ट जब मूव हो रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट भी मूव हो रहा है तो एक ऑब्जेक्ट को दूसरा ऑब्जेक्ट किस तरीके से दिख रहा है या उन दोनों के वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये रिलेटिव वेलोसिटी होती है। अब आप इसका प्रैक्टिकल उदाहरण क्या देखते हैं? प्रैक्टिकल उदाहरण, प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो नॉर्मल लाइफ में सब एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। अब जब आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो आप क्या देखते हैं? बाहर के लोग विपरीत दिशा में जा रहे हैं, बाहर के लोग उल्टी दिशा में चल रहे होते हैं और आपको लगता है कि आप स्टेशन पे बैठे हो। कभी कभी प्लेटफॉर्म पे ऐसा लगता है कि प्लेटफॉर्म पे जब ट्रेन चलती है धीरे स्पीड में, जब उसका मोशन, जब ट्रेन का वाइब्रेशन आपको फील नहीं हो रहा होता, उस समय आपको क्या लगता है कि प्लेटफॉर्म खिसक रहा है, हम तो वहीं बैठे, प्लेटफॉर्म चल रहा है। तो ये किस वजह से होता है? ये रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से होता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी को एक्सप्रेस कैसे करेंगे कि मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी ए ऑब्जेक्ट और बी ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए with respect to b is equals to velocity of a minus velocity where ab is velocity of a with respect to b and va is velocity of a velocity of a and vb is velocity of b। अब ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका। अब इसको प्रैक्टिकली निकाला कैसे जाता है कि मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट चल रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट a है, इस तरीके से वेलोसिटी ऑफ a है, एक ऑब्जेक्ट b है। अब हमको a के रेस्पेक्ट में b की वेलोसिटी कैसे पता चलेगी? तो इसका सीधा सा तरीका क्या है कि जिसकी ऑब्जेक्ट के जिसके रिस्पेक्ट में हमको वेलोसिटी चाहिए, अब उसकी, जैसे मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b है, तो a की विद रिस्पेक्ट टू b चाहिए, तो आप क्या करो? b को स्टॉप करो। b को स्टॉप कैसे कर सकते हैं? जब हम इसकी विपरीत दिशा में एक और वेलोसिटी दे देंगे। जैसे मान लीजिए vb चल रहा है, तो vb इस तरफ है, मान लीजिए ये x एक्सिस है, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन होगी, ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगी। ए पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, बी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? बी की वेलोसिटी को उल्टा करके ए को दे देंगे। तो बी की वेलोसिटी को उल्टा करके ए को दे देंगे। जैसे इधर ये माइनस वीबी था, इसको जब इधर दे देंगे तो ये वीबी इस तरीके से प्लस में चला जाएगा। तो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी एड अप हो जाएगी। ये इसको विपरीत दिशा में उल्टा करके जब हम ए को दे देंगे तो ये दोनों एड अप हो जाएंगे। सिमिलरली यही केस होता है जब ट्रेन में हम ट्रैवल कर रहे हैं। मान लीजिए दो ट्रेन है, दो ट्रेन चलती है, तो जब ट्रेन आपस में क्रॉस करती है तो क्या होता है? दोनों की विपरीत दिशा में, दोनों के अपोजिट डायरेक्शन लॉस्ट होती है। आपको लगता है बहुत तेज ट्रेन चल रही है, मगर वही ट्रेनें जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही होती है और जब एक दूसरे को ओवरटेक कर रही होती है तो आपको क्या लगता है कि स्लो चल रही है ट्रेन। ये किस वजह से होता है ये देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक ट्रेन इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक ट्रेन इधर जा रही है। जब क्रॉस करती है ट्रेन, अब क्रॉस करती है तो इसकी वेलोसिटी इधर है और इसकी वेलोसिटी इधर है। ये VA है और ये VB है। अब जब आप A के रिस्पेक्ट में B को देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B होगा तो वो क्या होगा? VA माइनस VB। VA क्या है? एज इट इज माइनस VB की डायरेक्शन माइनस है, माइनस VB है, तो माइनस VB हो जाएगा, विच इज एक्चुअली VA प्लस VB होगा। वेक्टर फॉर्म में बात करूं तो मैं, क्योंकि ये जो है इधर माइनस तो पहले से था, माइनस माइनस प्लस होके प्लस हो जाता। अगर मैं जो बता रहा हूं कि उल्टी दिशा में ऐड कर देते हैं, तो ये इधर था, इसको उल्टा करके जब इसको इधर देंगे, ये इस तरीके से जा रही थी, इसको उल्टा करके इधर दे देंगे तो ये VB इधर ऐड और हो जाएगा। तो VB और VA दोनों ऐड पार्टिकल A में ही हो गए। मतलब जो एक पार्टिकल इधर VA स्पीड से जा रहा था उसमें VB भी ऐड हो गया, तो उसकी क्या होगी? स्पीड इंक्रीज होगी। इसी वजह से जब दोनों ट्रेन आपस में क्रॉस करती है तो हमको एक ट्रेन की दूसरी ट्रेन के रिस्पेक्ट में क्या लगती है? तेज स्पीड लगती है। क्योंकि क्या होता है कि जब दोनों ट्रेन आपस में क्रॉस कर रही है तो जो जिस स्पीड से ये ट्रेन जा रही है वो स्पीड भी इसी की स्पीड में ऐड होती हुई हमको नजर आती है। जबकि मूवमेंट नहीं है, बट वो हमारे वेलोसिटी का रिलेटिव वेलोसिटी बन रही है, जो कि इसके रिस्पेक्ट में दूसरे ए के रिस्पेक्ट में बी की ट्रेन की वेलोसिटी हमको नजर आ रही है।
इस वजह से हमको वो ट्रेन ज्यादा दिखती है। मगर जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही होंगी, ये ए है ये बी है, जब ये दोनों सेम डायरेक्शन चल रही है तो जब इसका नेगेटिव, इसका अब ये इसकी डायरेक्शन ऐसे है, इसका उल्टी दिशा में जब हम इसकी वेलोसिटी को दे देंगे बी की, तो ये क्या करेगा, इस वी ए, इस ए की वेलोसिटी को घटाएगा, बी का कंपोनेंट, जो बी का कंपोनेंट है वो इस ए की वेलोसिटी को रिड्यूस करेगा। इस वजह से इनकी जो नेट वेलोसिटी निकलेगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। जैसे मान लो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा VAB is equals to VA minus VB, VA as it is है माइनस प्लस VB, VB भी तो प्लस ही है, तो ये क्या हो गया VA माइनस VB, VA में से VB रिड्यूस हो गया, तो VA में से VB रिड्यूस हो गया तो एक्चुअली A की वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई, जो एक्चुअल थी उससे कम हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी उसकी कम हो गई। इसलिए जब दोनों ट्रेन पैरेलल चलती है तो दोनों ट्रेनों की वेलोसिटीज हमको कम नजर आती है, कि दोनों ट्रेन जो है धीरे चल रही है, दूसरी ट्रेन धीरे चल रही है हमारे रिस्पेक्ट में। मगर जब क्रॉस करती है तो इस जो क्रॉस हो रही है इस ट्रेन की वेलोसिटी इसी ट्रेन की वेलोसिटी में ऐड होती हुई हमको नजर आती है, तो इसलिए लगता है कि बहुत फास्ट ट्रेन निकली है। सेम यही केसेस क्या होता है, प्रैक्टिकल केसेस होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आप रिलेटिव वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, कई बार हम जैसे इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट की बात करें तो हम उसकी रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बता रहे हैं। हम ट्रेन में दो आदमी बैठे हैं, मान लो ट्रेन में पैसेंजर्स हैं, हम एक दूसरे को कैसे देख रहे हैं, हमारी मेरी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर की वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि हम दोनों तो रेस्ट भी नजर आ रहा है कि वो भी वहीं बैठा है मैं भी वहीं बैठा हूं। ये जब हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो उस समय केस होता है, बगैर ट्रेन की, अगर ट्रेन की बाहर की वेलोसिटी देखें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो ट्रेन चल रही है, बट हम दोनों आपस में जीरो पे हैं, तो हम दोनों आपस में रेस्ट है, हम दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर्स दैट इज एट रेस्ट, बट पैसेंजर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ट्रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज नॉट जीरो। आवर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज आल्सो रेस्ट, क्योंकि हमें ट्रेन का डब्बा ऐसे चलता हुआ तो नहीं नजर आ रहा। ट्रेन में अगर बैठे तो हमारे को जो स्विच दिख रहा है वही स्विच दिखता रहेगा, ऐसे नहीं कि वो स्विच चला गया और दूसरा दिख रहा है। तो हमारी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज जीरो, हमारी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर इज जीरो, our velocity with respect to ground is something the value by which train is moving, train की velocity with respect to ground is also the same value, है ना। तो इस तरीके से हमारे relative velocity का concept होता है कि हम जो velocity of a particle with respect to the other particle और उसको किस तरीके से कैलकुलेट करा जाता है वो भी है, वो उसको अगर हम उसकी वेलोसिटी को नेगेटिव करके उस वेलोसिटी को उल्टा करके उसी पार्टिकल को दे दें तो वो हमारी रिजल्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी निकल के आती है। इनके और भी एग्जांपल्स बनते हैं, जैसे आप बारिश में ट्रैवल करते हैं तो एक रेन की फॉलिंग वेलोसिटी होती है और एक हमारी चलने की वेलोसिटी होती है, तो उसका रिलेटिव वेलोसिटी, उसका हमको रिजल्टेंट वेक्टर निकालना पड़ता है। उसके बाद हमको किस दिशा में हमको अम्ब्रेला पकड़ना है, किस दिशा में हमको अम्ब्रेला लेके चलना है, वो हमको प्रोटेक्ट करे। जैसे मान लीजिए इस तरीके से वेलोसिटी ऑफ रेन है, इस तरीके से वेलोसिटी ऑफ मैन है। अब हमको मैन की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो क्या होगा कि मैन इस तरीके से चल रहा है तो पहले मैन की वेलोसिटी को जीरो करना पड़ेगा। जीरो करने के लिए इस वेलोसिटी को इधर दे देते हैं, तो इसको जब इधर देंगे तो माइनस वीएम हो जाएगा, ये वीएम था, माइनस वीएम हो गया। अब हमको इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर निकालना पड़ता है। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन है, इस दिशा में हमको अपना अम्ब्रेला पकड़ना पड़ेगा। इस दिशा में अगर आदमी चल रहा है और रेन ऐसे गिर रही है तो उसको इस दिशा में अगर वो अम्ब्रेला पकड़ता है तो वो बारिश से बच पाएगा। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट था जिसमें हमने उसको निकालने का कैलकुलेशन देखा और किस तरीके से प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रिलेटिव वेलोसिटी हम ऑब्जर्व करते हैं।